तैयार हो गया। छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं, नहीं छोटे छोटे क्लिप ही बनाते हैं। नहीं, मैं एडिट करता हूँ। अच्छा एडिट ऐसा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री नारायणाभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताभिक्षु अनुष्ठाने मे स्वस्ति नो प्रियध्वजराजो भृगध्रुवमारुतः लक्ष्मीनाथाः भुवन्वानभूतो भुजमाः अमृतपाननदः शूरपक्षसुभ्यो नो देवा अवसद्गमन्यः देवात्मसनो प्रणचेमाहि योगायुतन्नदायु सगमन्न सरदो आन्धिदेवाय प्राणशक्राभवसन्दनो नम्मा पुत्रासो पुत्रपितरो भवन्ति मध्यानि विपदा विपन्तो अभितदौराभिवन्दौ समाधि माता सविता सन्तरः श्रीदेवा अभितिः पञ्चयन अभिवृताकमनुविद्यान्त्वं यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरेपदयः शान्तिः वंशपदयः शान्तिः देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरे देवतोदः गमीषते आभयं गुरुसन्नः गुरुयाभ्यो भवन्नः वासुदेवः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। वाणीहरगुरुवाभ्यां नमः। सतीवरानन्दाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। देवदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एकप्रधानदेवताभ्यो नमः। सर्वज्ञदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वे सन्ताभ्यो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं महेश्वराधरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जानुमूलं पूजामूलं मन्त्रमूलं मनोवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपामङ्गलं भगवान् गुरुप्रजामङ्गलं मल्लवायतं हरिमदेवनं शरणं देव तारावनं चन्द्रवं देव उत्यावं देव वक्षुभेदं देवं स्वामी वरकुटुम्ब महाकायकोटि सूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्वाणं सर्वसिद्धिर्ब्रह्मादि सर्वकार्यादिसिद्धये सर्वकामादिसिद्धये हरिः ओं मङ्गलानन्त्वाय गणपतिं भवामहे प्रजानन्त्वादेवतं भवामहे ज्ञानगुरुं भवामहे सम्मानानन्द शिवरदं वा अम्बे अम्बे गुण्डारिण्यमाने दिवसनसर्वासुकृता हवन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सनातन का समय है और सनातन के बच्चे हमारे पास मौजूद है, तो अपने का स्वस्ति वाचन इनसे करा दें। वैदिक रीति से यज्ञ कैसे करते हैं तो बच्चे भी देख सकते हैं, और हम लोग वैदिक रीति से यज्ञ कराएंगे। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, वो अपने हिसाब से ओम भद्रं अरे इधर हो जाना, इधर गरम मत ठीक है। अब करेंगे, इसके बाद होता है आचमन। स्विच ऑफ कर दो, लाइट बंद कर राइट हैंड, राइट हैंड।
देखिए जब इनके पास है, यजमान के हाथ में सबका हाथ होता है। यजमान जो क्रियाएं कर रहे हैं वो सबकी ओर से कर रहे हैं। चम्मच ले लो, चम्मच। नाम क्या दिया? शैलेंद्र। शैलेंद्र और सरोज आज के हमारे यजमान हैं। तो यजमान के जैसे हाथी के पैर में सबका पैर, तो यजमान की जो क्रिया है वो सबकी ओर से। ओम अमृतो वसुमसी स्वाहा। ओम अमृता प्रधानमसी स्वाहा। और ओम सत्यम से श्रीमयी श्री श्वेतां स्वाहा। अब ये जल हाथ में लेकर जमीन पर छोड़ दीजिए। हाथ धो लीजिए और बाएं हाथ में जल, बाएं हाथ में जल लीजिए। अब बीच की दो उंगलियों को इस जल में भिगो के ओम मांगे आसेस्तु, ओम नश्वर में प्राणोस्तु, ओम अक्षर में चक्षुस्तु, ओम कर्योण में श्रोतमस्तु, ओम पावर में बलमस्तु, ओम ओजो में ओजोस्तु, ओम अनिष्टानि में अंगानि कर्माणि सहसन्तु। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना हाथ जोड़ लेंगे, इसी लोग बताएंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नयाशुभा। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातमतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मतो तस्मै देवा हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो मयि त्वयिन्द्राय जगतो बभूव यैषे असरुपद्र देवा अमृतमान सानाय श्रुतिये चामन्यधरयन्त। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो धर्मयोराणवेनो भूष्टान्ते नमः किं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ये 8 मंत्रों के माध्यम से हमने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की। सच्ची बात यह है कि इन मंत्रों में हमने भगवान से बात की, और क्या बात की इसके बारे में हम एक को भी बताएं क्या? क्यों नहीं बता? कि तुम पूछते नहीं हो, इसलिए पंडित जी बताते नहीं। पंडित जी कहते चलो मंत्र बोल के काम चलेगा, आपको बताना ही चाहिए, है ना? तुम पूछो तो ये बताएं। तो एक मंत्र के बारे में आपको बताते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराश्वय यद भद्रम तन्न आशु। सामान्य रूप से इस मंत्र का अर्थ किताबों में जो है, पहले वो कर रहा हूं जो किताबों में, हे परमात्मा तुम सारे दुर्गुण हमारे दूर कर दो और अच्छे गुण हमें दे दो, दे दो। तो ये काम परमात्मा से हमने कह दिया, परमात्मा कर लेगा, हमारी तो जिम्मेदारी खत्म। बात ठीक है क्या? बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा हमें बताएगा हमें क्या करना है, हम परमात्मा को बताएंगे क्या करना, हमारा नौकर है क्या? नीचे कुछ करना है, ये खोलना है, तो परमात्मा ने हमें क्या बताया? ऊपर नीचे करना है, तो ये कुछ नहीं, आपको समझ। परमात्मा ने हमें बताया कि मनुष्यों तुम्हें जीवन में 2 चीजों की बहुत जरूरत है, एक सुख शांति। और सुख और शांति चाहिए तो इसके लिए 2 सूत्र कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे अंदर ये बुराई है। जैसे बहुत सारे लोगों को कैसा मैंने सुना है, मुझे गुस्सा बहुत आती है, और जब तुझे पता है तो गुस्सा कम कर ले, मेरे में यही कमी है,
उस कमी को दूर करिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जब विद्वानों के साथ बैठे, विद्वानों के आचरण से सीखे, जो जो अपने भीतर कमी दिखाई दे उसे निकाले और अच्छाई दिखाई दे उसे अडॉप्ट कर ले। और हमारे एमपी सिंह जी, ध्यानी जी, इनसे क्या सीख रहे? शाम को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना और उठ के योग व्यायाम करना। तो अब ये ध्यानी जी से कह के काम चल जाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा? तो परमात्मा से कह के काम बन जाएगा या हमें करना पड़ेगा? है ना? तो मंत्रों के अर्थ दो तरह से किए। एक अर्थ किया जाता है हम भगवान से क्या, दूसरा ये किया जाता है कि भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहा है। तो इस मंत्र में हमने क्या सीखा कि यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ रहने के लिए 3 कार्य प्रत्येक व्यक्ति को रोज करने, 3 कार्य सीख कर करने। कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधक, उठो जागो और सीखो। किससे? जिन्होंने सीख लिया, जिन्हें बोध प्राप्त हो गया। जिन्होंने खुद नहीं सीखा तो वे क्या सिखाएंगे? अब आप टीचर बन गए तभी तो दूसरों को सिखाएंगे ना। लेकिन टीचर बनने के बाद ये क्लास में नहीं आए, सीखेंगे तो सिखाओगे क्या? और सीखो, है ना? तो स्वस्थ रहने के लिए 3 काम सीखो। क्या? खिलाना, हिलाना, मस्त रहना, और मस्त रहने के लिए व्यस्त रहना। ये 4 चीज जो सीख गया उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, न धन का अभाव होगा, न शरीर में रोग होंगे। खिलाना, खिलाने में क्या सीखना? क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना खाना। हिलाने में ये सबसे इम्पोर्टेंट आसन, प्राणायाम, व्यायाम, है ना? खिलाना, हिलाना। अब मस्त रहना, ध्यान करो, परमात्मा पर विश्वास करो। श्रद्धावान होते ज्ञानम, जिसे परमात्मा पर विश्वास है उसे दुखी होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि व्यवस्था परमात्मा कर रहा है। बहुत सारे आस्तिक लोग बड़े परेशान देखे, अरे परेशान होते फिर आस्तिक कैसे? भगवान पर भरोसा। तो ये क्या हुआ? मस्त रहना। और मस्त रहने के लिए क्या करना? जैसे ही खाली दिमाग शैतान का घर है, तो व्यस्त रहना। अब जिन पे कोई काम ना हो वो योग का काम है। फोन करके बुलाओ, लोगों के घर जाओ, उनसे कहो, उन्हें योग सिखाओ, योग कराओ, हवन कराओ, पूजन कराओ, मंत्र पढ़ो। जिन पर कोई काम नहीं है वो गीता और रामायण पढ़ो। जिन पर कोई काम नहीं है वो क्या करे? गीता और रामायण पढ़े। रामायण और गीता को पढ़े और पढ़ने के बाद जो टीचर बन गए उसे प्रासंगिक करें। कौन से प्रसंग में, कौन से संदर्भ में कौन सी बात कही जाए। तो अब मैं आपको थोड़ा से संदर्भ वाइज तो हम योग की भाषा में क्या कहते हैं? लेसन प्लान। हम सबको अच्छा टीचर बनना है तो क्या करना है? ये बात मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूँ? ईमानदारी से आज ये परीक्षा के बाद हवन हो रहा है, इसको हम कहते हैं दीक्षांत समारोह। जो हमारे संस्कार होते हैं ना 16, उनमें एक संस्कार होता है दीक्षांत समारोह। दीक्षा, शिक्षा के बाद दीक्षा, और दीक्षा के बाद अपने अपने काम में लग जाओ। तो दीक्षा के समय मैं जो आपसे कह रहा था कि इसे कहते हैं लेसन प्लान। अब लेसन प्लान क्या होता है कि आपको 12 आसन, 8 प्राणायाम सबको करा दिए। तो क्या सबको ये कराते रहोगे? सबको कराओगे तो रोज क्लास में उठाना आएगा, मेरी कमर दर्द बढ़ गया, मेरा सर्वाइकल बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया, है ना? तो उसके लिए क्या करोगे? लेसन प्लान करोगे। यदि ये जो बेटियां बैठी हैं इन बेटियों को कराओगे तो जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड खूब कराओ। लेकिन जो 60 के बाद के लोग हैं उन्हें सूक्ष्म व्यायाम है ना? इन्हें भोजन बताओ तो कैलोरी से भरपूर, पनीर खिलाओ, मक्खन खिलाओ, घी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, है? लेकिन यही डायबिटीज वालों को, पंडित जी जैसे लोगों को बताओ तो मीठा बंद, चिकनाई बंद, इन्हें क्या खिलाओ? लौकी, सीताफल, ककड़ी, गाजर। भाई बात ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? लेसन प्लान। इसके अपने डायरी में नोट्स बना दो। युवाओं के लिए योग, वृद्धों के लिए योग, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए योग,
इसी तरह से फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए योग, हाई बीपी वालों के लिए योग, डायबिटीज वालों के लिए योग। ये जितने टीचर बने अपनी एक डायरी बना लो और एक नाम लिखो, डायबिटीज 2 पेज छोड़ दो, हाई बीपी 2 पेज छोड़ दो, युवाओं के लिए 2 पेज छोड़ दो। तो फिर जब आप क्लासों में जाओ, स्वामी जी महाराज का वीडियो सुनो, कभी हरिद्वार जाओ, कभी नंदन जी को सुनो, कुछ नरेंद्र जी से अलग जब मिले तो जिस चैप्टर के लिए बोले उसी में जाके घर लिख लो या डायरी साथ रखो। स्वामी जी महाराज अपनी डायरी साथ रखते, जब कुछ बोलते हैं और नया शब्द कोई मुझसे निकलता है तो लिख ले, है ना। बोलते समय जीभ पर कई बार सरस्वती विराजमान होती है, ऐसे शब्द आते हैं जो पहले नहीं पता होते। मैंने ये खुद करके देखा कि मंत्रों पर जब हम अर्थ करते हैं तो हमने जो पहले कभी अर्थ नहीं किया वो अर्थ कर देते हैं, कहां से उसे निकले क्योंकि वो उसे भूल ना जाए, ना लिखेंगे भूल जाएंगे। तो जब बोलने के फ्लो में होते हैं तो फिर कुछ अलग होता है, इसे हम आविष्कार करें। लकीरी भकीर बने रह जाओगे नहीं क्या। तो अब इन्हीं लेसन प्लान से एक कार्य हो रहा है, क्या करना है कि कोई गीता में श्लोक आपको मिला और आपको लगता है कि तो कपालभाति के लिए तो आप लिख दो, जैसे मैं आपको बताया करता हूँ 15 में अध्याय का 14वां, है ना। अब योग क्या है, सामान्य रूप से पूछा जाता है योग की परिभाषा क्या है। योग का अर्थ है जोड़ना, यही है ना। लेकिन मैं कहूंगा योग का अर्थ है तोड़ना। जब तक बुराई को छोड़ोगे नहीं तब तक अच्छाई को पकड़ोगे कहां से। संसार के पदार्थों में जो आपकी अटैचमेंटों से डिटैच हो जाओ, इसी का नाम तो वैराग्य है। इसके बिना भक्ति आएगी नहीं, आनंद आएगा ही नहीं। तो योग का मूल रूप से अर्थ क्या है जो आप लोगों के लिए आज के लिए, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो काम करो उस कार्य को अपना 100% देकर, अपनी 100% एनर्जी लगा दो। काम बने ना बने बिगड़े, लेकिन ये पश्चाताप ना रहे कि मैंने थोड़ी गलती कर दी, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। मैंने तो बहुत कोशिश की, अब प्रभु इच्छा, ठीक है ना। तो उससे आगे तो हम जा नहीं सकते। तो आज के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में योगः कर्मसु कौशलम अब कहां से आया ये, गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब आपको पूरी गीता सुनाने का टाइम तो नहीं मिलेगा ना कहीं, आपको गीता को रेत के ढूंढने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि कौन सा क्या लिखा है। कहां से बोलोगे, कंठ से, और कंठ से भी यदि आप उस पर चाहते हो कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको सुने, तो क्या करना पड़ेगा, लेसन प्लान, किस संदर्भ में किस बात को कैसे प्रमाणित करें, है ना। कपालभाति सबसे मूल है। कपालभाति के लिए हमारे योग दर्शन में क्या कहा, प्रच्छदन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छदन कहते हैं छोड़ दे, सांस को बाहर फेंको, अंदर लेने की कोशिश करते, कपालभाति, क्यों सब। तो और वैसे तो मैं तो कहा करता हूं कि जो छोड़ना सीख गया वो योगी बन गया। छोड़ना क्या है, जो देता है वो कौन होता है, देवता। लेकिन देता कौन है, बोलो, जिसके पास होता है। तो देवता होता है जो होता है, जिसके पास है वो देता है। तो पहले क्या करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, पढ़ाई करो, और जब अर्जन हो जाए तब उसे बांटो, क्या बन जाओगे, देव, है ना। तो आज आप सबका दीक्षांत समारोह है, आप देव श्रेणी में आ रहे हैं। यदि आप टीचर बनोगे तो 2 लोग 4 लोग 50 लोग आपकी बात सुनेंगे। तो आप ऐसा मत करना कि कुछ भी कह दिया, मैं तो गुरु की जगह बैठा हूं, मैंने कह दिया। मैं जो कहूं वो किसी गुरुओं की बात से, शास्त्र से प्रमाणित हो। यदि हम अपनी बात को मजबूती से कहीं रखना चाहते तो क्या करें, गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शन, वेद, उसके साथ प्रमाणित करें। अब आपने वेद का मंत्र सुनाया, है ना, लेकिन आपको पता ही नहीं कौन से वेद का है, लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, तुम्हारी बात को विश्वास नहीं करेंगे। और वेद का भी है तो फिर कौन से अध्याय का है, ये कौन बताएगा, हमें बताना। हमारा सतीश बैठा है, पूरी गीता 700 श्लोक याद है, चाहे आगे से सुन लो या पीछे से सुन लो, एक अध्याय सुन लो या भाव सुन लो,
तो जब गीता के लिए हम भी कोई मंत्र बसता है, मंत्र याद आ रहा है, श्लोक संख्या याद नहीं, इसी को फोन मिलाते हैं, सतीश बताना है ना? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। गीता के 700 श्लोक पूरा अक्षर से याद है, श्लोक संख्या के साथ। कभी फोन करके पूछ लो इस गीता का ये श्लोक कौन सा है, तुरंत बताएगा आपको ये अध्याय, ये श्लोक। चाहे शुरू से सुनो, चाहे पीछे से उल्टी सुन लो, है ना? तो कैसे हुआ ये पुरुषार्थ। अब इसको टॉपिक वाइज करो। आप भागवत पढ़ते हो, टॉपिक वाइज करो। किस संदर्भ में कौन सा गीता का, कौन सा रामायण का, कौन सा उपनिषद का, कौन सा दर्शन का, डायरी बना लो। 1 महीने में सारे इतने बढ़िया टीचर हो जाएंगे कि मेरी बात आपने कर ली। तो मंत्र को, सूत्र को छांटो, स्वामी जी को सुनो, उनके मुख से हुए शब्द को जिस संदर्भ का है उसी संदर्भ में लिखो। 20 चैप्टर आपके पास हो गई। देखो मैं तो बिल्कुल भुक्तभोगी हूँ, 1 घंटे से ज्यादा बोलने का आपको टाइम कहीं मिलता ही नहीं। 1 घंटे में 1 मंत्र ही काफी है। हमारे जैसे लोगों के साथ तो ऐसे भी होता है कि एक व्यक्ति फोन मिला रहा है, वहां कल कार्यक्रम में आना। देखो आप टीचर बन रहे हो इसलिए आपको कह रहा हूँ, फोन मिला रहा है कि वहां कार्यक्रम में आना है, आ जाएंगे। 12 बजे से कार्यक्रम है, 11:30 बजे फोन करा, जल्दी आओ, क्या काम है, जल्दी आओ। और जाते ही माइक पकड़ा दिया, संचालन करो। बताइए किस कार्यक्रम में, क्या कार्यक्रम है, कौन आ रहा है, क्या बोलना है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बैनर की ओर देखते हैं, बैनर पे हेडिंग क्या लिखा है, बैनर पे हेडिंग क्या लिखा है। और उस हेडिंग से परमात्मा की कृपा से जब रोज स्वाध्याय करते हो तो क्या होता है, तो उस हेडिंग से जुड़ी हुई रामायण की पंक्ति आपको याद आ जाती है, गीता का मंत्र याद आ जाता है। हम वो मंत्र बोलते और शुरू चलिए। तो आप सबको भी कैसा बनना है, और एक बात कह के समाप्त करता हूं, ऐसा क्यों बनना है, ऐसा बनने की हमें जरूरत क्या है, हमें कौन से प्रवचन करने हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, हमें कौन से किसी को ट्यूशन पढ़ानी है, कौन से योग से पैसा कमाना है ना, क्यों बनना है। इस शब्द को कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए बनना है कि अब तुम सामान्य नहीं हो। क्या नाम बताया, सरोज। अब ये सरोज नहीं है, क्या नाम था, शैलेंद्र। अब तक ये शैलेंद्र की पत्नी है ना, अब क्या है, स्वामी रामदेव जी महाराज की शिष्या। ये कहीं अटपटा बोल गई, नहीं बोल पाई, किसी चीज का जवाब नहीं दे पाई, तो लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी महाराज 1100 रुपये सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, शिक्षाएं कोई दे। पहला जब वो कहेगा तो अच्छा लगेगा क्या, तो यदि गुरु का मान करना चाहते हो, गुरु की इज्जत करना चाहते हो, गुरु जी के दिल से चरण स्पर्श करना चाहते हो, तो अपने विषयों में पारंगत हो जाए। ईमानदारी से ये किताबें जो आपको 11 मिली है, इन्हें 4-4, 6-6 बार रोज के दी करो। ये किताब उठानी ना पड़ेगी, आपको कह दिया जाए कि ये कराना है। आप हमारे टीचर यहाँ आए, आपने बच्ची दिन देखा होगा ना, कोई किताब लेके पढ़ाता है क्या, किसी का हाथ में किताब थी क्या, लेकिन किताब से पढ़ाता है क्या, नहीं, सारे के सारे। अगला कोई शिविर हो तो आप में से पूछने के भाई कोई पढ़ाने जाएगा क्या, अपना विषय टॉपिक एक एक चीज। इसके लिए क्या जरूरी है, लेसन प्लान, योग दर्शन का सूत्र, गीता का मंत्र, रामायण की पंक्ति, आसन, प्राणायाम, उसका आहार व्यवहार पूरा उसमें समा जाए, तो फिर आप क्या कहलाए जाएंगे, सच्चे अर्थ में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य बनना चाहोगे। नहीं है? कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ कहे तो मैं ज्यादा परवाह नहीं करता, कहते ही रहते हैं। लेकिन जब कोई स्वामी जी का नाम लेकर मेरे ऊपर कटाक्ष करे, यानी क्या खा रहा है स्वामी जी का शिष्य, है ना? स्वामी जी कहते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, और हमारे हाथ में लगी हो, क्या कहेंगे लोग, एक एक चीज सुनोगे, सीखोगे, तब व्यवहार में आएंगे। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, पियोगे क्या हो, तो क्या पिएंगे, छाछ पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे, है ना, लस्सी बनाकर, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आजकल बेल आ गया, अमृत पीना आजकल का, तो बेल का शरबत बना लिया। वर्तमान का अमृत क्या है, आज बनाया है, ध्यान दीजिए, देखो योगियों का है, प्रसाद है,
तो इस तरह से आप सबको लिए मैंने आज आपको लिए प्रबोधन दिया। ये दीक्षा का उत्सव किसका है? दीक्षा, दीक्षांत समारोह। आज समारोह क्या है? दीक्षांत समारोह है। मैंने आज ज्यादा वेद मंत्र वगैरह नहीं लिए, शॉर्ट कभी कर दिया है। और अब आपको जो आपकी वैदिक प्रार्थना थी उसी से जोड़ दिया है, अलग से नहीं लाया। ओम भूर्भुवः स्वः। आइए चम्मच दीजिए। भैया जी खड़े होके इनको दे दो, खड़े होके ले लो दो फोटो। ये कैमरा ले लो इनसे। अच्छा कुछ फोटो ले लो, इससे जलाओ। खड़े हो। ओम भूर्भुवः स्वरिभ्यो रेवमुना पृथ्वी वरेणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ओम उद्बुद्धशाग्ने प्रतिजाग्रहीतो मिष्टापूर्ते सगं त्रजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अजुतरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य शीदता। इसे नीचे रखो। ओम आयन्त इद्मा आत्मा जात वेदसे नेधस्व चेद्यवर्तया शास्वान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेदे स्वाहा। इदं ब्रह्मे जात वेदसे नमः। ओम समेधा अग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजोहोदन। ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जोहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिन्धविरङ्ग्रो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मचोचाय विष्णवे स्वाहा। इदं अग्नये अंग्रिषेदं नमः। ओम अयन्त इद्मा आत्मा जात वेदसे नेधस्व वर्धस्व चेद्यवर्तय शास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेदे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे नमः। अयन्त इद्मा आत्मा जात वेदसे नेधस्व वर्धस्व चेद्यवर्तय शास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेदे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे नमः। ओम अयन्त इद्मा आत्मा जात वेदसे नेधस्व वर्धस्व चेद्यवर्तय प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेदे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे नमः। ओम अयन्त इद्मा आत्मा जात वेदसे नेधस्व वर्धस्व चेद्यवर्तय शास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेदे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे नमः। हो गई पांच लोग। ओम आदित्य अन्वन्नः स्वाहा। ओम दिवस ओम अनुमते अनुमन्नः स्वाहा। ओम सरस्वती अनुमन्नः स्वाहा। थोड़ा सा हाथ में नीचे कर दो ताकि
ओम देव सवितः प्रसूभ यज्ञं प्रसूभज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। यदि आवृत्ति उत्तर में दूसरी अक्षर चलिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब जिनके पास सामग्री है वो सामग्री चलाएंगे और जिनके पास सामग्री नहीं है उनके लिए बाद में स्थान बदलवा के उन्हें सामग्री चढ़वा देंगे, चिंता न करें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरासेन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेदो स्वाहा। विमान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ घी चढ़ाने पर होना चाहिए। सामग्री कहाँ है, कौन नहीं चढ़ा रहा है। उसमें क्या होता है कि या तो स्वाद से पहले चढ़ा देते हैं या स्वाद के बाद चढ़ाते हैं, या कोई स्वाद भूल जाते हैं। यही हवन की अतिशयोक्ति है। हवन को ध्यान पूर्वक करना चाहिए और यदि हम सबको ठीक करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा चलिए आइए। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भर्वाये स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा इदं अग्निवायुवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सर्वं स्वाहा। ओम यां वेदां देवगणा पितरश उपासते तया मामधमेधयान्ते वेदाभिनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयासव स्वाहा। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मजोहराणवेनो भूष्टान्ते नमः भुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिकवन्दनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम चतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि दुजानम् आयो प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा यत् ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानि यज्ञेन बोधय आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं यजमानं च वर्धये ओम स्वाहा। अब ऐसा करते हैं, जो मीठे की सर्वप्राश्रित आहुति से लगा देते हैं, उसके बाद में स्थान चेंज करते हैं, ठीक है। देखो एक और यहाँ छोटी सी बात आपसे कह दी, ले लो थोड़ा थोड़ा सा, जो हवन कुंड पर आगे बैठे हैं वो ले लो। हवन कुंड में आप लोगों ने विधान सुना होगा कि फलां राजा ने इतनी यज्ञ किया, उसमें इतने कुंटल सामग्री लगी।
और फिर ये भी विधान सुना होगा कि उस राजा ने यज्ञ किया, उसमें इतने किलो घी लगा, सुना? लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि किसी राजा ने एक हवन किया, उसमें इतने कुंटल लकड़ी जली? हम हवन करते हैं और हवन कुंड से को लकड़ियों से भर देते हैं, अग्नि जलने की जगह नहीं रहती, मुंह बंद कर देते हैं। नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान यही मांगा था, अग्नि का चैन लकड़ी का ऐसा हो जो कम से कम 8 इंच ऊंची लौ हो, तब उसमें सामग्री चढ़ाई जाए, और लकड़ी कम से कम घी और सामग्री जलती रहे उतनी लकड़ी लगाएं। इसलिए लकड़ी न लगाएं कि ये खत्म कर दी, क्योंकि किसी शास्त्र में किसी राजा के यज्ञ में लकड़ी का विधान नहीं। विधान किसका है? घी और सामग्री का। तो घृत और सामग्री जितनी हो उतनी आहुतियां दे। ओम आपने ले लिया, चम्मच में रखा है। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीचम यद्वानूनमेहाकरम अग्निष्ठ सुष्टं विद्या सर्वं सृष्टं सुहोतं करोतु मे अग्नये सुचित्रते सुहोतौते सर्वप्राशित आहुतीनां कामानां समर्दयत्वे सर्वन्न कामां समर्दये स्वाहा। इदं सृष्टते नमः। अब सामग्री रोक देंगे सब। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। बड़ी जाना है, इन बच्चों को भी बड़े बच्चों को चलिए आगे 4 आहुति लिखी रहेंगे, तब तक आगे वाले स्थान बदल लेंगे जजमान को छोड़कर। ओम भूर्भुवस्व आयोंसि तवस्व आसु भोर्जनि संचन आरे बाद सदुचनां स्वाहा। समझ इदम अग्ने पवनाय नमः। ओम भूर्भुवस्व अग्निर्षि पवमाना 5 जन्य प्रोहित तमीमहे महागयं स्वाहा। इदम अग्ने पवनाय नमः। ओम भूर्भुवस्व अग्ने पवस्व सपास्ने वर्षसु वीर्यं ददद्रयमयि कोशं स्वाहा। इदम अग्ने पवनाय नमः। ओम भूर्भुवस्व प्रजापते नपदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहोमस्तनो अशुभयं श्यामपतयोरयिनां स्वाहा। इदं अग्ने प्रजापते नमः। अब बाकी लोग सामग्री इस प्लेट और ले लेंगे, उस थाली में बहुत है, बड़ी वाली थाली में से ले लो, उसमें है। देखो जितनी सामग्री चढ़े चढ़ाओ बच जाए तो बच जाएगी, कम पड़ेगी तो और मिल जाएगी, पर झोंकनी और जलानी नहीं है, चढ़ानी है, और क्या देंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्वतामया मृदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मयं दत्वाव्यत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं यजमानं च वर्धय। ओम स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगतौ तेन तत्तेन भुञ्जीतां भागलाकस्य सिद्धनां स्वाहा। स्थान बदल। जिन्होंने नहीं चढ़ाई वो आ जाए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्वतामया मृदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं
मह्यम दत्ताव्यक्त ब्रह्मलोकम स्वाहा। चढ़ाने वाले भैया स्नान कर दिया ताकि पूरे हवन कुंड में अग्नि एक जैसी। ओम प्रजापतेन तदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मसनो अस्तुभयं श्यामपतयोरैनां स्वाहा। ओम पूर्णागर्वी परापतय सुपूर्णा पुनरापतय वसनेव विकीर्णामः स्मूर्जं सत्कृतो ओम स्वाहा। 5 हो गए स्थान बदल जो रह गए वो आ जाए फटाफट आ जाए आते क्या बड़ा आ जाओ बता दो बिठाओ जल्दी जल्दी बिठाओ जो रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम वेदाहम् एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्यां मृत्युमेति नान्याय पन्थां विद्यते जनाय ओम स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगतां तेन तत्तेन भुञ्जीथामागधाकस्य शुद्धनं स्वाहा। 5 हो गए ना 5 हो गए ना ठीक बदल रखा जो रह गए आ जाए नंद जी जो रह गए हो अपन के लिए आ जाओ सब हो गए तो थोड़ी देर और बैठ जाओ सब हेलो भाई लास्ट कर रहे हैं समापन करें बाद में पी लेना भैया जो जाने वाले उन्हें दे दो बाकी सब बाद में पी लेना भी कान मुंह झूठा है तो पूरा कर नहीं झूठा है मुंह झूठा खाने से नहीं होता मुंह झूठा होता है झूठ बोलता है मुंह झूठा होता है झूठ बोलने से खाने के लिए तो मुंह बना है खाने से मुंह झूठा नहीं होता मुंह बोलने से प्रण लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा सच्चा रहने के लिए क्या करना प्रण लो संकल्प लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम पूर्णागर्वी परापतय सुपूर्णा पुनरापतय वसनेव विकीर्णामः स्मूर्जं सत्कृतो ओम स्वाहा। ओम प्रियं नमो मा देवेषु प्रियं राजसु मा करुं प्रियं सर्वस्य पश्यत् उत आर्ये उत शूद्रे ओम स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगतां तेन तत्तेन भुञ्जीथामागधाकस्य शुद्धनं स्वाहा। 5 हो गई पूर्णाहुति करने में रखनी क्या ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णं इसके सामग्री बहुत ज्यादा है तो गद्दे में थोड़ी है उसे परीक्षा के बाद योगा परीक्षा के बाद हवन का कार्यक्रम चल रहा है। ओम वशो पवित्रनाम नाम वशो पवित्रे तुमा काम दोक्षाम नाम खाली जाओ मेरे से आओ आ जाओ खड़े हो जाओ घूम लेकर सारे कोई बात नहीं जो है
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मामि सहितं नमामि। देखिए हवन की प्रक्रिया पूरी हुई। हवन की एक अंतिम क्रिया शेष है, उसे पूरी कर देता हूँ और उसके बाद फिर आगे का कार्य करते हैं। मैंने कमल से लिया है। ओम सत्या संतो यजमानस्य कामा। बैठ जाओ। ओम सत्या संतो यजमानस्य कामा। ओम सुफला संतो यजमानस्य कामा। ओम पूर्णा संतो यजमानस्य कामा। ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वं स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब यज्ञ की एक अंतिम क्रिया है, मुझे बतानी नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ। यज्ञ जिसे ब्रह्मा से करवाओ, उसे कराने के बाद दक्षिणा यजमान जरूर। सब लोग थाली में दें,
यजमान उसमें से कम पंडित जी कराने आए तो ज्यादा से ज्यादा दो, मेरे जैसा कराने आए तो कम से कम कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ की बात ओम जपो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। देखिए यज्ञ पूर्ण हुआ, प्रवचन मैंने पहले कर लिया है। अब मैं नंदा जी से एक शब्द पूछना चाहूँ, हम कोई यहाँ से उठ के अलग से कार्यक्रम करेंगे कि यही दोनों शब्द कहिए जाए तो जाए? सामने मेरे ख्याल से बैनर सामने यहीं से फोटो ले लें, बजाय देखिए यहाँ ज़्यादा सम्मान करना तो यही सम्मान। तो सम्मान से पहले आशीर्वाद ले लो सब। तो मैं निवेदन करूँ, पहले हमारे दिल्ली प्रांत के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है नरेश जी, और सहयोग शिक्षक आजकल जो चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो नोएडा में हुआ चाहे वो छतरपुर में हो रहा है, एक बड़ी भूमिका नरेश जी निभा रहे हैं। तो नरेश जी आप लोगों को आशीष वचन करें। एक बार से देवघर बैठे और प्रभु को ध्यान लगाएं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। आप हमारे लिए, प्रदेश के लिए भी और जिले के लिए भी, दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने बहुत सुंदर सहयोग शिक्षक शिविर लगाया और दिल्ली में अभी तक 3 सहयोग शिक्षक शिविर इस साल में लगे हैं, तो उनमें से एक आपका भी है और संख्या भी आपकी काफी अच्छी रही है 36 की। देखो हमारा जो परिवार बढ़ता है तो वो इसी से बढ़ता है। वैसे बेसिक रूप से जितने हम हमारे साथ सहयोग शिक्षक जुड़ेंगे उतना अपना पतंजलि परिवार आपका बढ़ेगा। और जो सहयोग शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात ये, अभी आपने यहाँ किया, उसके बाद 5 दिन के लिए स्वामी जी के पास भी आपको मुख्य शिक्षक के लिए जाना है, तो आप इस परिवार के बहुत बड़े सदस्य बन गए हैं। बाकी तो आपको आचार्य जी ने बहुत कुछ बताया है और मैं आपको अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस तरह से आप योग शिक्षक बन के दूसरों का ऐसे भला करते रहे। स्वामी जी ने एक ही संकल्प हमारे को दिलवाया था हरिद्वार में, वो संकल्प जब आप चाहेंगे तो स्वामी जी आपको भी दिलवाएंगे, ठीक है। वो संकल्प यही है कि जी हमने सबने योग करना है, स्वयं योग करना है, सबको योग सिखाना है। और इससे होगा क्या, हम जब योग करेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। और हमारा जो देश है, जो हमारा देश भारत है, वो विश्व गुरु के पद पर मतलब हम आसीन कर सकते हैं उसको। तो ये योग की बहुत बड़ी महिमा है। अभी 21 जून भी आ रहा है और स्वामी जी का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हो जाए दिल्ली में, तो आप सब शिक्षकों को उसका भी आशीर्वाद मिल सकता है। उसका प्रयास चल रहा है। तो योग महोत्सव महासम्मेलन का को 11,000 का कार्यक्रम जल्दी से हम हमारे को शायद मिल जाएगा। तो ऐसे हम प्रयास करें। ओम शांति शांति। अतिथि आने वाले तो हम वहाँ होंगे, नहीं तो ज्यादा अच्छा है कि हमारे ही जो लोग हैं तो हम यही बातचीत कर लें। यदि माला वगैरह बनानी बाद में बना देंगे बैनर के पास, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी सब सुनने के मूड में एक माहौल बना हुआ है, यहाँ से उनके कोई जूस पीने लगेगा कोई। तो हमारे बीच में गीतावर्ती भाई, हमारा सतीश गीतावर्ती, गीता पर बड़ा अच्छा स्वाध्याय है। तो आप अपनी बात को जो आपने आज जो समारोह है इनका, कौन सा समारोह? दीक्षांत समारोह। शिक्षा दीक्षा गुरु के कार्य क्या है? एक शब्द और कुछ बता दे, गुरु का क्या क्या काम है? आप टीचर बन जाओ, गुरु बन गए ना, अपनी क्लास के गुरु तो हो गए ना। तो गुरु का कार्य क्या क्या है? गुरु का काम क्या है? बोलो जल्दी। शिक्षा दीक्षा रक्षा परीक्षा। सतीश भाई, हेलो सतीश भाई, उस तरफ चलो। आज जैसा कि गुरुजी ने सब कुछ बता दिया है, कुछ बताने को सिर्फ है
कर्तव्य वचन जो हमें करने हैं उसकी ओर थोड़ा इंगित करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है और कैसे करना है, जिससे हम अपनी भी उन्नति करें और सामने वाले यानी अपने साथ वालियों की सबकी उन्नति हो, इस भाव से। तो सबसे पहले हमें जो हमें करना है, गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ या चर्चा कर्म समग्र प्रविलीयते। कैसे करना है, यानी धीरे धीरे हमें आसक्ति को त्यागना होगा। जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं और देह अभिमान से अलग हो जाते हैं, यानी अपने कर्तव्य करने के लिए कर्तृत्व भाव को त्याग देते हैं, देह अभिमान को त्याग देते हैं और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया या जो कर रहे हैं उसमें स्थित होकर जब शास्त्र विहित समस्त कर्मों को अनासक्त भाव से करेंगे तो सारे हमारे कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी कर्म के बंधन से नहीं बनते, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं जो हम कर्म करेंगे। तो ये हमें कर्म कैसे करने हैं, देह अभिमान से रहित और आसक्ति से रहित होकर शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए बंधनों से मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, पाप से कैसे मुक्त हो, बंधनों से कैसे मुक्त हो। अपि चेतसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम सर्वे ज्ञान पिलवे नहीं ब्रजनम संतरिष्यसि। हम इस बात को अब यहाँ छोड़ दें, कितने भी हम गलत कार्य करने वाले हैं, गलत आदतों वाले हैं, सोने जगने में ठीक नहीं है, खाने में अभी उचित व्यवहार नहीं है हमारा, उस बात को छोड़कर भी भगवान कहते हैं कि अब हम पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाले हैं तो भी ज्ञान रूपी नौका में बैठकर आप सब पापों को दूर कर जाएंगे, यानी सब पाप छूट जाएंगे। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, जैसे अभी तत्वदर्शी गुरु से, गुरु जी ने बताया, रामचरितमानस से, भगवत गीता से, उपनिषद से, वेदों से, शास्त्रों से, यानी तत्वदर्शी गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त कर। और कैसे प्राप्त करना है, तद विद्युत प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञाने ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। भगवत गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक है। हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुरु जी से कैसे बात करनी है, सेवा प्राप्त करके पहले सेवा करें, दंडवत प्रणाम करें और जब कपट छोड़कर अवसर मिले तो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा करें, यानी उनको ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न न करें, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करें उन तत्वदर्शी का। जब वो आपको उपदेश करेंगे ठीक से तो ऐसे उपदेश करना है। और जब इस तरह का भाव आ जाता है ना तो भगवान भी अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जब इस प्रकार वो तत्वदर्शी गुरु के पास रहते हैं और अपने कर्मों को विलीन कर देते हैं, आसक्ति को त्याग कर, तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इन भगवान ने सब पापों को, दुखों को, दोषों को मैं दूर करूंगा, आप मेरी शरण में आ जाएं। यानी जो भी आपके कर्तव्य है, दायित्व है, उनको निभाते हुए मन से मेरे हो जाएं, मेरे लिए ही कार्य करें, मुझको ही माने और मेरी शरण में रहें, तो मैं सब आपके दुखों को दूर कर दूंगा। हमारे बीच में हमारे बड़े अच्छे विद्वान साथी हैं आशुतोष पांडे जी, बहुत लंबे समय से क्लास चला रहे हैं, तो कुछ आशीष वचन आइए। पंडित जी इतिहास बदल दो, इतिहास बदल दो। सभी के लिए हो और अविद्य विद्वानों के बीच में अपने अपने प्रसंग सबने रख दिए, तो बचने के लिए रहता है कि आदमी यही कहता है कि मैं क्या कहूँ, तो मैं तो भाई यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सबका भला हो, कल्याण हो, सब निरोगी में हो, और बस ऐसे ही विचार लेके आप लोग आगे बढ़ते रहिए। अपने सपना जो छोटा सा पाल रखा है उसको बड़ा करिए, सपने को छोटा मत समझिए। वो कहते हैं
मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तो उसको कब तक रोकोगे। तो जिसके पास एक लौ होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो धीरे धीरे जलता ही रहता है। एक दीपक पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है, लेकिन वो जलता रहता है। और अगर चाहे बड़ी से बड़ी अग्नि बुझा दो वो कुछ नहीं कर सकती। तो आप अपने जो ज्ञान की पराकाष्ठा वैसे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, सभी को। हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान रखते हैं। आधुनिक ज्ञान से इंजीनियर और आध्यात्मिक ज्ञान से गीता के बड़े अच्छे अभ्यासी भाई सुभाष यादव जी। प्रणव प्रथम गुरु चरण, ज्ञान बुद्धि गुण खान, श्री गणेश शारद सहित वशो हृदय में आन। अज्ञानी मति मंद में हे गुरु स्वामी सुजान, दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, आप हैं कृपा निधान। अब तो सभी योग के टीचर बन गए हैं और बहुत खुशी हो रही है। किसी दिन मैं भी आपकी तरह ही था और बहुत बहुत आप सबको इस दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं। और हमें करना क्या है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मं कृतानि च। अगर हमारे पूर्व के जन्मों में भी कहीं दोष हो गए हैं, कर्मों से त्रुटियां हो गई हैं हमारे व्यक्तित्व में पूर्व जन्मों के, इस जन्म की तो बात ही छोड़े, तो भी हम योग साधना से और गीता के अध्ययन से उनको समाप्त कर सकते हैं। ऐसा भगवान ने अपने शरीर मुखारविंद से आशीर्वाद दिया। तो हम सभी गीता का अध्ययन करें, योग दर्शन का अध्ययन करें और योग साधना में, अष्टांग योग की साधना में अपने आप को एकदम जैसे भुना हुआ चना होता है ना, ऐसे ही अपने आप को कर दें। कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी रहें, वहाँ एक अद्भुत व्यक्तित्व की आभा आपके व्यक्तित्व में निकलती हुई वाणी से, आपके कर्मों से, आपकी दृष्टि से, आपके श्रवण से प्रज्वलित होनी चाहिए। ऐसा स्वामी जी महाराज के प्रति हमारे कर्तव्य करें। और भगवान ने गीता में आगे योग के बारे में कहा है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानभ्यो मतो अधिको, कर्मस्यादि अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुनः। हम सब अर्जुन हैं, स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। तो तपस्वियों में भी वह श्रेष्ठ है तपस्वी जो योग साधना भी तप साधना के साथ करता है। और ज्ञानियों में भी वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है ज्ञान साधना के साथ जो योग भी करता है। और कर्म करने वालों में भी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपनी कर्म साधना के साथ योग की साधना भी करता है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। हमारे गुरुजन बैठे हुए, उनके आशीर्वाद से मैं आगे खड़ा हुआ, तो बहुत आप भी उसी क्रम में आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। हमारे छतरपुर जिले के भारत शर्मा के प्रभारी भाई MP सिंह जी आप भी आज ये दीक्षांत समारोह है और इस समारोह को लेकर बस मैं तो आप सबसे बार एक ही बात कहता हूँ कि गुरु की जिंदा सुननी न पड़े और कम से कम हमारी वजह से गुरु की निंदा ना हो। ये आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है, बोझ है कि तुम कहीं योग कराने जाओ और अरे क्या करा कुछ पता ही नहीं, तो किसका अपमान होगा? गुरु जी का, स्वामी महाराज। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं सब गुरुजनों से बोलूंगा कि सामने की तरफ आ जाएंगे कृपया, और बाकी आप लोग सामने बैठ जाएं और एक एक का आदरणीय जी यहीं पे हो जाएगा। वो स्वागत भी हो जाए, बहुत टाइम हो जाएगा स्वागत। ये काम ज्यादा जरूरी है, 2 आदमी रह जाएंगे। कौन? मैं बता रहा हूँ, आप बोलो। ध्यानी जी आप रहेंगे, आपके ध्यानी जी रहेंगे, यही करवा लो।
आप बोलो। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा लास्ट में, ठीक है अभी कुछ सम्मान के बाद। बोल दीजिए। कितना अच्छा, आप सभी सुंदर लग रहे हैं और पूर्ण योग्य लग रहे हैं, जो धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करेंगे। सबकी आप सभी देख पा रहे हैं कि गुरुओं के सानिध्य में आप धीरे धीरे तप रहे हैं और तपते तपते पूर्ण योगी अवश्य बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प हम सभी को लेना होगा। मेरा तो यहाँ पे आप सबका आशीर्वाद रोज मिलेगा। बाकी सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रांत के जितने भी प्रभारीगण थे, उन सभी ने आकर के आप सभी को आशीर्वाद दिया। विशेष सहयोग आदरणीय भाई हमारे पतले और समेत के आदरणीय भाई श्याम जी और कार्यकारिणी सदस्य प्रांत के आदरणीय भाई नरेंद्र गुप्ता जी विशेष सहयोग रहा। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे राजकुमार ध्यानी जी जो इस जिले में बड़ी मेहनत के साथ में सब कार्यक्रम करते हैं। तो पहले थोड़ा स्वागत के बाद में जब जाने लगेंगे तो औषधि के पौधे लेकर आए हैं ध्यानी जी। ये पौधे लेकर जाएंगे और अपने अपने घर में लगाएंगे। अश्वगंधा और तुलसी ये पौधे लेकर जाएंगे और चलाएंगे। पिछली बार हम आएंगे तो हम ले गए थे और हमारे अश्वगंधा का पौधा बड़ा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। ये हमारा लक्ष्य है और नए साल में हमें पौधे बांटने हैं। तो ये और लक्ष्य हमारा 1100 था, ये तो 1100 से ऊपर हो चुका है, 1300 हो चुका है। बाकी ये 70 और पौधे ये है 1400 करीब हमारा हो चुका है। सभी लोग पौधे के साथ फोटो लेंगे, पौधे के साथ फोटो जरूर खींचेंगे। क्या खड़े रहेंगे सभी लोग।